संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार श्री वी मुरलीधरन जी, केंद्रीय विदेश तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भगवंत खुबा जी, माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा रसायन और उर्वरक मंत्री भारत सरकार राज्य मंत्री भारत सरकार। तो आइए एक बार करताल ध्वनि के साथ इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। तेलंगाना प्रदेश के स्थापना दिवस के इस अवसर पर हम अपनी शुभकामनाएं और संकल्प यहां पर रखें। और आप सबसे निवेदन है देवी सज्जनों, आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्रगान होगा, इसके लिए आप सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में हिस्सा लें। जय जय हे तेलंगाना जननी जय केतनम। एक मिनट मुक्कोटि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां भारती की छत्र छाया में तेलंगाना प्रदेश यूं ही फलता फूलता रहे और इस देश की प्रगति में, विकास में अपनी खास पहचान लेकर हम सबको गौरवान्वित करता रहे। आज तेलंगाना के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस आयोजन में हम सब की यही मंगल कामना है। 5000 वर्षों से भी पुरातन जिसकी संस्कृति है और ऐसी समृद्ध विरासत है जिस पर हम गर्व करते हैं, ऐसे अवसर पर यहाँ इस आयोजन में, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आजादी का अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देवी सज्जनों, ये आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में इस रूप में हुआ है, जिसमें माननीय गृह मंत्री महोदय का शुभागमन, माननीय जी किशन रेड्डी जी हमारे संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और सभी गणमान्य विभूतियों का हम पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय उत्तर प्रदेश के मंत्री महोदय पंडित सुनील भराला जी, माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार गोविंद मोहन जी और सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हम सबकी एक प्रार्थना तो होती है हमेशा, आप सब बैठ जाएं। आगे जो लोग खड़े हैं उन सबसे निवेदन है, आप प्लीज बैठ जाइए। मंच के सामने प्लीज वहां कोई ना रहे, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं या किनारे हो जाएं। एक हम लोग का संस्कार है, हमारी संस्कृति है, ऐसे आयोजन में या किसी भी शुभ कार्य पर हम सब मंगल कामना करते हैं। और मंगल कामना ईश्वर से, आराध्य से इसलिए करते हैं कि जिन संकल्पों को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, वो सिद्ध हो और वो संकल्प साकार हो, ताकि लोगों का जीवन मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हमारे कथक केंद्र नई दिल्ली के कलाकार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं मंगल आचरण। करोति कल्याणम आरोग्यं संपदा। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते।
दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। सर हम फिर तारक से निकालेंगे आपको सर, आपका रिक्वेस्ट है, साइड हो जाओ सर। सर सर हम फिर आपका फोर्सफुली निकालेंगे, फिर आपकी इंसल्ट महसूस होगी आपको सर। सर सर प्लीज, अगर आपको इंसल्ट महसूस होगी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आगे ना जाएं, फिर आपको रिकॉर्ड नहीं करूंगा फिर आपको बेटा यहाँ से किसी को मत जाने देना, ठीक है। नित्यं ध्यायन्ति क्या जगह बैठने की वहाँ जगह बैठे कामदं मोक्षदं चैव नाम गणपति गणेश लंबोदर सोह भुजाचार्य दंत चंद्रमा ललाटराज ब्रह्मा विष्णु महेश तानद गुरपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मेरे रंग बजावे भज खरात हर जल गधा दिन 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 नग 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 धन धन दिन ताके नाना तद्रिगन द्रिग द्रिग दिन दिन दिनक दिनक था प्रधा नग तक धारा तारा फिर तक धारा तारा फिर तक धारा तारा। करतल ध्वनि के साथ हम भी कामना करें सबके कल्याण की, सबके सुख की, देश की समृद्धि की, देश का गौरव जिस रूप में पूरी दुनिया में इस समय प्रतिष्ठित हुआ है,
उसकी आभा और चारों तरफ फैले, यही प्रार्थना, यही कामना आज के इस अवसर पर भी हम करेंगे। क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से ये जो आयोजन हुआ है आज आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान, ये आयोजन बहुत ही विशेष है। क्योंकि तेलंगाना प्रदेश की स्थापना के इस आयोजन में जो 8वीं जयंती हम मना रहे हैं, 8वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके अवसर पर यह आयोजन देश की राजधानी में हुआ है। ये बहुत विशिष्ट है और संस्कृति मंत्रालय माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी के नेतृत्व में ये अवसर हम सबको इस माध्यम से मिल रहा है। मैं कुछ ही पलों में अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। मंच की व्यवस्था जैसे ही यहाँ समुचित होती है, लेकिन तेलंगाना का इतिहास और उसकी संस्कृति अपने आप में इतनी विशिष्ट है, इतनी अनूठी है। 5000 वर्ष से भी अधिक का पुरातन उसकी विरासत पर हम गर्व करते हैं। इस देश के सभ्यता और संस्कृति में इतने सारे रंग हैं, इतनी सारी विविधताएं हैं। उन विविधताओं में जो सबके कल्याण की कामना है, और सबके कल्याण का मतलब सिर्फ मानव कल्याण नहीं, देवी सज्जनों, जीव जगत हो, वनस्पति जगत हो, सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड में सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन में सुख हो, यही कामना। और इसी कामना के साथ इस आयोजन की शुरुआत भी हुई है। पवित्र कृष्णा और गोदावरी की धरा तेलंगाना के स्थापना दिवस के इस आयोजन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के संकल्पों को भी हम लगातार जी रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। यह संकल्प दरअसल आपको और हमें इस बात पर गर्व होता है कि जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में, दुनिया में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जो भी समारोह आयोजित हो रहे हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी है, उसके आयोजन की जो समिति है राष्ट्रीय स्तर पर, माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री महोदय उसकी अध्यक्षता करते हैं। और उनके नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये भव्य स्वरूप पूरी दुनिया उसे देख रही है। उस दुनिया के इतने सारे रंग जो इस देश की संस्कृति के हैं, उन रंगों को हम सब देख पा रहे हैं। और उसी में हमारे खूबसूरत 24वां प्रदेश इसके रूप में अस्तित्व में आया। 2 जून की बात है 2014 की। तेलंगाना नया प्रदेश बनकर उभरा और अपनी कला और संस्कृति और वैभव के साथ उभर कर सामने आया। क्योंकि चाहे काकतीय वंश के हों या मौर्य शासनकाल में सातवाहन वंश के समय के शासनकाल में, वैभव जो तेलंगाना के है वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही अनूठा रहा है। क्योंकि वो कृष्णा और गोदावरी की धरा पर लोक संस्कृति, जनजातीय संस्कृति के इतने अनूठे रंग हैं। उन रंगों को हमें देखने का अवसर और सुनने का अवसर और आत्मसात करने का भी अवसर हम सबको मिल रहा है। तो ये अवसर हम सबके लिए बहुत विशिष्ट है और इसीलिए इस अवसर पर अब ये समय है जब मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान हम सबके बीच आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार, और साथ ही श्री जी किशन रेड्डी जी, केंद्रीय मंत्री संस्कृति, पर्यटन और गवर्नर, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, वी मुरलीधरन जी, श्री भगवंत कुबा जी और श्री गोविंद मोहन जी, माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, कि वे मंच पर आए और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस मंच की गरिमा आपकी उपस्थिति से एक नए वैभव को प्राप्त करेगी। तो एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ मंच पर पुनः अभिनंदन। ये विलक्षण अवसर है हम सबके लिए। तेलंगाना को हम दिल्ली में बैठकर, देश की राजधानी में बैठकर उसकी धड़कन को महसूस कर पा रहे हैं, उसके स्पंदन को हम यहाँ महसूस कर पा रहे हैं देवियों सज्जनों। और आइए उसमें रंग भरे, क्योंकि माननीय गृहमंत्री महोदय का यहाँ आगमन हमारे लिए गौरव की बात है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा जी किशन रेड्डी जी, माननीय संस्कृति, पर्यटन और गवर्नर मंत्री भारत सरकार, कि वे एक पौधा भेंट करके इस मंच पर माननीय गृहमंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार, उनके आगमन के इस पुनीत अवसर पर उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे, जब माननीय श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति हम सबके बीच हुई है। ये सम्मान इस मंच का और उस परंपरा का जो तेलंगाना के साथ हमारी संवेदनाओं के रूप में जुड़ी है, और उस संवेदना में हम दिन रात जो कामना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना यही है कि इस देश का ऐसा प्रदेश जो सबसे युवा जरूर है, लेकिन जिसकी संस्कृति बहुत खूबसूरत है, बहुत समृद्ध है, और ऐसी संस्कृति के उस आभास को इस अवसर पर हम महसूस कर पा रहे हैं। तो आपके करतल ध्वनि के साथ आदरणीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन, स्वागत इस अवसर पर। और मैं
अब निवेदन करूंगा श्री गोविंद मोहन जी, माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, कि वे इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये भव्य आयोजन यहाँ देश की राजधानी में संस्कृति मंत्रालय की तरफ से हो रहा है, उनका स्वागत अभिनंदन। मैं इस अवसर पर उनके मार्गदर्शन के लिए भी और सतत मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए भी हम नमन करते हैं उनको। मैं निवेदन करूंगा श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार, की वे बी मुरलीधरन जी को इस अवसर पर, सर आए प्लीज, सर आइए सर, इस अवसर पर बहुत ही स्नेह के साथ जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हुई है, ऐसे श्री वी मुरलीधरन जी को यहाँ पर जो हम सबके बीच में केंद्रीय विदेश तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में उपस्थित हैं, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। और अब मैं मीनाक्षी लेखी जी से निवेदन करूंगा, संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार की, वे भगवंत खुबा जी हम सबके बीच में उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका अभिनंदन भी इस अवसर पर करें। माननीय श्री भगवंत खुबा जी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री भारत सरकार, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। मीनाक्षी लेखी जी, माननीय संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार, अंगवस्त्र भेंट करके और एक पौधा भेंट करके करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होगी, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन इस अवसर पर आदरणीय श्री भगवंत खुबा जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती उमानंदोरी जी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय, कि वे आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन आपकी करतल ध्वनि के साथ देवीय सूचना। बहुत बहुत स्वागत है माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। और मैं उमा जी से पुनः निवेदन करूंगा कि श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से देवीय सूचना, और उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन, पुनः सबका स्वागत अभिनंदन। और निवेदन श्री गोविंद मोहन जी से, माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी, आदरणीय श्री किशन रेड्डी जी, मंत्री भारत सरकार संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्रालयों के राज्य मंत्री जी, आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय की विदेश मंत्री, आदरणीय श्री भगवंत खुबा जी, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय और रसायन मंत्रालय के राज्य मंत्री महोदय, आप सभी मंचासीन महानुभावों को संस्कृति मंत्रालय की ओर से हृदय के अंतरिम स्थल से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप इस अवसर पर पधारे और हमारे मध्य तेलंगाना राज्य के 8वें स्थापना दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसमें आपने अपनी उपस्थिति देना प्रदान किया। माननीय महोदय, जैसा आपको अवगत है, तेलंगाना स्थापना दिवस देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास में तेलंगाना के महत्व और श्रेष्ठता का प्रतीक है। फरवरी 2014 में संसद के दोनों सदनों में राज्य का दर्जा देने का विधेयक पारित होने के बाद दिनांक 2 जून 2014 को तेलंगाना को एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना आज अपना 8वां स्थापना दिवस मना रहा है और हमारे लिए संस्कृति मंत्रालय में ये बहुत हर्ष और उत्साह का एक अवसर है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस अवसर को हम मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो एक महा उत्सव है, उसमें हम देश के अतीत को स्मरण करते हैं, देश के वर्तमान में गर्व करते हैं और इस देश का जो अमृत काल है, जो 2047 तक का सफ़र है, उसके बारे में एक कल्पना बुनते हैं और उस कल्पना को साकार करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं।
इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम विभिन्न राज्यों के जो स्थापना दिवस हैं, जो एक सेट स्टाइल में मनाए जाते रहे हैं, उसको एक अलग तरह से मनाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो पुट है वो भी हम डालने का प्रयत्न करते हैं। और इसी क्रम में तेलंगाना का जो स्थापना दिवस है वो आज हम दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसमें मना रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि ये प्रदेश केवल एक प्रदेश नहीं है, परंतु भारत की एक अनोखी पहचान है, एक अनूठी पहचान है, और ये देश और इसकी जो उपलब्धियां हैं वो हम सबको गौरवान्वित करती हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तेलंगाना के इतिहास का पुनः स्मरण करना है और उसका फिर से अवलोकन करना है, और ये सुनिश्चित करना है कि इसे जनता द्वारा सुना, देखा और मनाया जाए। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि इस स्थापना दिवस के दौरान हम तेलंगाना की विरासत को फिर से स्मरण कर पाएंगे, और आगे का जो भारत का सफ़र है उसमें तेलंगाना का क्या योगदान होगा इसकी एक कल्पना बुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी का। दिव्य सज्जनों, संस्कृति मंत्रालय को यह सौभाग्य प्राप्त है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के पूरे आयोजन में नोडल मिनिस्ट्री के रूप में ये मंत्रालय माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार, उनके मार्गदर्शन में पूरे आयोजन को एक भव्य रूप दे रही है, और ये आयोजन भी उसी का एक हिस्सा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय जी किशन रेड्डी जी से कि इस अवसर पर अपना संबोधन हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय श्री अमित शाह जी को तेलंगाना के जनता के ओर से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के ओर से मैं हृदय से ही स्वागत करता हूं। और मेरे साथी केंद्र सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, खूबा जी और सांस्कृतिक शाखा के सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों को और बहनों को, पत्रकारों को, तेलंगाना के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भारत सरकार के अधिकारीगण, सभी लोगों को मैं पुनर्स्वागत करता हूं। पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सब लोगों को मालूम है तेलंगाना के आंदोलन में एक पीसफुल आंदोलन था, उसमें लगभग 1200 लोग बलिदान देना पड़ा। मैं सबसे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट उनको खड़ा होकर मौन प्रकट करके कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तेलंगाना राष्ट्र ఏర్పడి 8 సంవత్సరాలు కావస్తున్న సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఈరోజు తెలంగాణ ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు ఢిల్లీలో జరుపుకుంటున్నాం। ఉదయం తెలంగాణ భవన్లో కూడా అమరవీరుల స్తూపానికి, తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలతో శ్రద్ధాంజలి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమం
దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా దేశమంతా కూడా ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా అనేక రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు కానీ దేశంలో వందలాది మంది దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసి అమరవీరులైనటువంటి స్వతంత్ర సమరయోధుల యొక్క జ్ఞాపకార్థం చేస్తున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు భారతీయ సంస్కృతి వర్తమాన రాజకీయాలలో భారతదేశం మరింత ముందుకెళ్లడం కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు పదే పదే చెప్తుంటారు, వచ్చేటువంటి 2047 ఏదైతే 25 సంవత్సరాలు ఉన్నాయో ఆ 25 సంవత్సరాలు మనకు ఒక యూత్ఫుల్ కంట్రీగా, యువకుల యువశక్తిగా మన భారతదేశం ఉండబోతా ఉంది. కాబట్టి 25 సంవత్సరాలు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకోసమే అందరం మనం దేశ అభివృద్ధికి అంకిత భావంతో పనిచేయాలి. ఇది మనకు అమృత కాలం లాంటిది, ఇది గోల్డెన్ టైం. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం అందరం కష్టపడి దేశాన్ని ప్రపంచంలో ఒక విశ్వగురు స్థానానికి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈరోజు మనము అందరం కూడా దేశ అభివృద్ధికి పునరంకితం కావాలి. ఈరోజు తెలంగాణ ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా మేము ఢిల్లీ దేశ రాజధానిలో నిర్వహిస్తూ ఉంటే కొంతమంది విమర్శిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మీకు అందరికీ తెలుసు, భారత ప్రభుత్వము తెలంగాణ అభివృద్ధికి, తెలంగాణ డెవలప్మెంట్కు పూర్తి స్థాయిలో అంకిత భావంతో పనిచేస్తూ ఉంది. అన్ని రకాల సమగ్ర అభివృద్ధి జరగాలని నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది. ఏ రకమైనటువంటి వివక్షత లేదు. ఇటీవల తెలంగాణలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము అనేక రకాల తప్పుడు ఆరోపణలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద చేస్తూ ఉన్నది. అనేక రకాల విష ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము తెలంగాణ డెవలప్మెంట్కు కమిట్మెంట్తో మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాము, భవిష్యత్తులో కూడా పనిచేస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నాము. తెలంగాణలో నేషనల్ హైవేస్ కోసం 1,04,00,000 కోట్ల రూపాయలు భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఈరోజు మేము ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నాం. సుమారు 6.5 కోట్ల రూపాయలతో రామగుండంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీకి నరేంద్ర మోడీ గారు స్వయంగా శంకుస్థాపన చేశారు. మరి వచ్చేటువంటి నెల రోజుల్లో 2 నెలల లోపల ఆ యొక్క ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభోత్సవం కూడా చేసి తెలంగాణ ప్రజలకు, తెలంగాణ రైతులకు అంకితం చేయబోతా ఉన్నారు. ఈరోజు తెలంగాణలో వైద్య రంగం అభివృద్ధి కోసం కానీ, మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం కానీ, రైల్వేల అభివృద్ధి కోసం కానీ అన్ని రకాలుగా భారత ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు తగుదున్న అంబానీ ఢిల్లీకి వచ్చి ధర్నా చేశారు. గత 8 సంవత్సరాలుగా మేమే కొంటున్నాము, కేంద్ర ప్రభుత్వం వరి ధాన్యం కొనడం లేదని ప్రచారం చేశాం. ఈరోజు మనవి చేస్తా ఉన్నాను, నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు धान्य కొనుగోలు మీద नरेंद्र मोदी जी जो 13-14 जो सत्ता में आया था, वो समय जो पाड़ी प्रोक्योरमेंट के लिए भारत सरकार 3,400 करोड़ खर्च किया था। मगर अभी मैं बताना चाहता हूं 2014 में 3,400 करोड़
केंद्र सरकार के द्वारा खर्च करके पार्टी लेते थे। मगर गर्व के साथ कह सकता हूं, और आफ्टर 7.5 years, 8 साल के बाद भारत सरकार अभी 26,600 करोड़ अभी पार्टी के लिए भारत सरकार खर्च कर रहे। हम किसानों के खिलाफ है क्या? बिल्कुल बेबुनियाद आरोप करते हैं, दिल्ली में आके धरना करते हैं। ఇది పూర్తిగా శుద్ధ అబద్ధము। భారత ప్రభుత్వము, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము రైతుల పక్షపాతి ప్రభుత్వం। ఈరోజు సంవత్సరానికి 2,000 చొప్పున 6,000 రూపాయలు భారత ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైతులకు ఇస్తుంది। తీసుకుంటున్న వాళ్ళు తెలంగాణ రైతులు కాదా? ఈరోజు 3 రూపాయల కేజీ బియ్యం చొప్పున గత 2015 నుంచి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు ఇస్తున్నాము। అది తెలంగాణ ప్రజలు కాదా? ఈరోజు కరోనా సందర్భంగా ఫ్రీ రైసు, ఉచితంగా రైసు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇస్తున్నాం। వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు కాదా? తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు, అది మంచిది కాదు। అనేక మంది అమరవీరులు తెలంగాణ కోసం బలిదానమై సాధించుకుంటున్నటువంటి తెలంగాణ ఒక కుటుంబానికి ఈరోజు పరిమితం అయిపోయింది। తెలంగాణ తల్లి ఒక కుటుంబం చేతిలో బందీ అయింది। ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం స్థాపిస్తాము। నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణలో ప్రజాపాలన స్థాపిస్తాము। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 8 साल से सेक्रेटरीट नहीं आया। दूसरा तरफ देखिए, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही समय पे प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे थे। 8 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। दुनिया में कोई प्रधानमंत्री है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। कोई दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दिखता, ना संडे है, ना फेस्टिवल है, ना बर्थडे है, कोई भी कार्यक्रम हो, भारत माता के सेवा में 8 साल से काम कर रहे। आप हमारा नरेंद्र मोदी जी हर दिन 18 घंटा काम करते हैं। आप एक महीने में 18 घंटा आप काम नहीं करते। हर दिन हमारा नरेंद्र मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, फार्म हाउस रहते हैं। भारत सरकार के ऊपर गलत आरोप करना बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। పూర్తిగా ఇది శుద్ధ అబద్ధం। అంతేకాదు, ఈరోజు రైతుల మోటార్లకు మీటర్లు పెడుతున్నారని ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు। భారత ప్రభుత్వము రైతుల మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలని ఎక్కడ కూడా నిర్దేశించింది। అనేక రకాలుగా ఈరోజు రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి కోసం భూములు అడిగాము, భూములు ఇవ్వలే। చర్లపల్లి ఎక్స్టెన్షన్ రైల్వే స్టేషన్ ల్యాండ్ అడిగాము, ఇవ్వలేదు। బిహెచ్ఎల్ దగ్గర రైల్వే స్టేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ ల్యాండ్ అడిగాము, ఇవ్వలేదు। న్యూ రైల్వే లైన్స్ ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు। साइंस सिटी 25 ఎకరాలు అడిగాము, ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు। मैं बताना चाहता हूं, ट्राइबल म्यूजियम के लिए 2018 में भारत सरकार कोमरम भीम के रामजी गोंडू के जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम पर म्यूजियम बनाने के लिए 2018 में भारत सरकार तेलंगाना सरकार को एडवांस 1 करोड़ दिया है डीपीआर बनाने के लिए। आज तक वही समय पे आंध्र में भी दिया है। आंध्र में 35 करोड़ दिया है अल्लूरी सीताराम राजू ट्राइबल म्यूजियम के बनाने के लिए। हम बना रहे। उधर आंध्र सरकार कुछ काम तो शुरू किया है, लैंड भी दिया है। मगर बहुत दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं, 2018 से पैसे लेने के बाद, भारत सरकार सैंक्शन करने के बाद लगातार करस्पॉन्डेंट करते हुए मैं भी चिट्ठी लिखा हूं मुख्यमंत्री जी को। 2018 से अभी जो तेलंगाना फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो संघर्ष करके बलिदान हुआ कोमलम भीम, रामजी गोंडू ट्राइबल लीडर्स, उनका स्मारक केंद्र बनाने के लिए अभी तक जगह भी तय नहीं किया। तेलंगाना सरकार हमारे को भाषण देते हैं, हमारे को बताते हैं। अటువంటి
పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నది. మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను, एक दिन भी सेक्रेटरीट नहीं आया हमारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री. दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है. वो बंगारू तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना में सिर्फ हमारा केसीआर है. मैं बताना चाहता हूं, ఇది బంగారు తెలంగాణ కాదు. బంగారం లేదు, తెలంగాణ మాత్రమే మిగిలింది. బంగారం ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు. కాబట్టి నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడకుండా పెద్దలు అమిత్ షా గారు వచ్చారు, వారి యొక్క మార్గదర్శనం వినాలి. ఆ తర్వాత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అందరూ కూడా తెలంగాణ భోజనం మీ అందరూ భోజనం చేసి వెళ్ళాలి. కాబట్టి నేను మరొకసారి మీ అందరికీ నేను తెలంగాణ ప్రజల తరఫున, భారత ప్రభుత్వం తరఫున మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతము, కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటున్నాను. ప్రత్యేకంగా మీడియా ఫ్రెండ్స్ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మా అధికారులు చాలా కష్టపడి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మా యొక్క కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం. జై హింద్. बहुत बहुत आभार माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, उनके संबोधन के लिए, उनके प्रेरणा के लिए जो सदैव हम सबको मिलती है. देव सज्जनों, ये समय है और ये समय बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि अभी अवसर है जब मैं विनती करूं आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार, जिनके नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव को नए स्वरूप, नए आयाम और भव्यता जो मिली है, उससे हम सब अभिभूत हैं. आज पुनः अभिभूत हैं उनकी उपस्थिति से, आप सबके करतल ध्वनि से. उसके साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय अमित शाह जी से कि वे इस अवसर पर एक बार पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें. उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व हम सब के लिए बहुत प्रेरणाप्रद है. आज पुनः हमें अवसर मिल रहा है उनके संबोधन के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करने का. आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति मेरे मित्र भाई जी किशन रेड्डी जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्री भगवंत खुबा जी, सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, और इस सभागार में और दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हुए सभी तेलंगाना राज्य के नागरिक भाइयों बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. सबसे पहले तो मैं जी किशन रेड्डी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में इन्होंने तेलंगाना स्थापना दिन को समाहित कर कर भारत के सबसे युवा राज्य की संस्कृति को पूरे देश को परिचय कराने का काम किया. हम सब जानते हैं तेलंगाना की स्थापना का एक बहुत संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है. सालों तक इसकी स्थापना के लिए तेलंगाना के युवाओं ने संघर्ष किया, बलिदान दिए, और अंततोगत्वा 2 जून 2014 को भारत का इस सबसे युवा राज्य अस्तित्व में आया. और मैं आज सभी तेलंगाना वासियों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि तेलंगाना की संस्कृति, साहित्य, संगीत, वेशभूषा और परंपरा
हजारों सालों तक इसी तरह भारत माता का मुकुटमणि बनकर भारत माता के मस्तक पर लटकी है। हमारे यहां भारत की कल्पना जो भारत को नहीं समझ सकते वो कभी कर नहीं सकते। हमारे यहां हर राज्य की संस्कृति है, हर राज्य की भाषा है, हर राज्य की वेशभूषा है, हर राज्य का खान पान है। और मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। मैं देश भर के सभी जिलों में प्रवास करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। सब कुछ अलग होने के बावजूद सबकी आत्मा एक है और वही आत्मा भारत को जोड़कर रखती है। और भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ विविधता में एकता का ये मंत्र आत्मसात कर सांस्कृतिक एकता से भारत की एकात्मता का रास्ता हमने तय किया है। और आज तेलंगाना भी भारत के सबसे युवा राज्य के रूप में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, तेलंगाना के युवाओं के तेलंगाना राज्य की डिमांड के लिए, मांग के लिए जो संघर्ष है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी मानी जाएगी। सालों तक तेलंगाना राज्य की मांग होती रही। 1200 से ज्यादा युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं आज वो सभी युवाओं को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जहां तक पार्टियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से तेलंगाना राज्य की स्थापना का समर्थन किया था और 2004 में वादा करने के बाद भी 2004 से 2014 तक तेलंगाना की मांग को ठुकराया गया। जब चुनाव मुहाने पर आए तब लगा कि जनता का गुस्सा चुनाव में झेल नहीं पाएंगे, तब जाकर 2014 में तेलंगाना राज्य की रचना की। मगर उसमें भी काम करने की पद्धति और विचार दोनों प्रदर्शित होते हैं। अटल जी ने भी छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया। उनके समय में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का बंटवारा हुआ, 3 राज्य बने। कहीं पर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना आज भी कोई विवाद है। इन्होंने बंटवारा इस प्रकार से किया कि मन भी अलग हो गए और राज्य के बीच में कटुता की एक बहुत बड़ी खाई कर दी। मैं आज इस मौके पर सभी को कहना चाहता हूं कि हम इससे बाहर आए और पूरे देश की एकता और अखंडता को तेलंगाना के विकास के माध्यम से भारत का विकास, इस सूत्र को आत्मसात करते हुए एक महान तेलंगाना की रचना करने के लिए हम सब अपने आप को समर्पित करें। तेलंगाना क्षेत्र के अल्लूरी सीताराम राजू, रामजी गौड़, कुमाराम भीम, ये सब लोगों ने तेलंगाना देश और निजाम से छुटकारा पाने के लिए ढेर सारा संघर्ष करा। इसमें स्वामी रामानंद तीर्थ हो, पंडित नरेंद्र हो, सुरावरम प्रताप रेड्डी हो, कवि दशरथी हो, रंगाचार्य गोविंद भाई श्रॉफ हो या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हो, ये सबने देश की स्वतंत्रता के लिए और निजाम से
तेलंगाना को मुक्ति कराने के लिए ढेर सारा संघर्ष किया। आज मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। हम सब, पूरा देश ऋणी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर सरदार पटेल न होते, उनका वो पुलिस एक्शन न होता, तो शायद भारत का नक्शा ऐसा न होता। निजाम के जुल्मी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए न केवल तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के निजाम राज के क्षेत्रों, मगर पूरा देश आज सरदार पटेल का ऋणी है कि उन्होंने निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई। मुझे अफसोस है आज भी तेलंगाना विमोचन दिन, हैदराबाद विमोचन दिन मनाया नहीं जाता है। खैर, भविष्य में शासन बदलने वाला है, हम जरूर मनाएंगे। हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। एक ऐसा पराक्रम देश के प्रथम गृह मंत्री ने किया था। हर साल उसको याद कर कर वो जुल्मी शासन से हमें निपटारा दिलाने वाले वो महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और इसमें किसी को भी संदेह भी नहीं होना चाहिए और किसी को संकोच भी नहीं होना। तेलंगाना की संस्कृति, नृत्य, संगीत, इतिहास, वेशभूषा और खान पान, वो समग्र भारत की संस्कृति के लिए बहुत गौरवप्रद है। अनेक ऐसे तीर्थ है जो समग्र भारत के लिए आकर्षण का केंद्र है। वारंगल किला हो, आलमपुर हो, संगेश्वर मंदिर हो, रामप्पा मंदिर हो या भद्राचलम हो, देश भर के लोग तेलंगाना को आने के लिए, इसको देखने के लिए तेलंगाना आना चाहते हैं। अनेक प्रभावी और सैकड़ों सालों तक प्रभाव छोड़ने वाले चौलुक्य, काकतीय, सतवाहन, वाकाटक, अनेक राजवंशों ने बड़े बड़े साम्राज्य यहां पर स्थापित किए। तेलुगु संस्कृति को प्रस्थापित करने का काम किया और एक ऐसे इतिहास की रचना की जो सालों तक तेलंगाना क्षेत्र को गौरव दिलाता रहे। आज तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई है। भाई किशन ने 8 साल में क्या क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, इसकी डिटेल बात करी है। परंतु मैं आप सबको एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम राज्य और केंद्र के रिश्ते को रिलीजियसली निभाते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा किस राज्य में हमारी सरकार है, किस राज्य में नहीं है। किसी भी राज्य के लिए हमने सौतेला व्यवहार नहीं किया। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आता है तो उसका पूरा सम्मान हम करते हैं। और हर राज्य के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम अनेक विध कामों की शुरुआत करते हैं और हम वो सूत्र में विश्वास करते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। और इसी सूत्र के अनुरूप मैं आज थोड़ा हिसाब भी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अपप्रचार हो रहा है कि तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहां कहकर आया था। मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि 2014-15 से 2021-22 तक 2 लाख
52,202 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2,52,202 करोड़ रुपीस। अब कैसे झुठला सकते हो? मेरे पास इसका आना पाई का हिसाब है। अगर आप समय पर कुछ योजनाओं को रिस्पॉन्ड करते तो 2,52,000 करोड़ का एक आंकड़ा है, वो 3.5 लाख करोड़ को पार कर जाता, मगर आपने सहयोग नहीं किया है। ढेर सारे अलग अलग हेड्स के नीचे पैसा भेजा है। 9 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 1,800 करोड़ रुपया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से ट्राइबल जिलों के विकास के लिए 3,300 करोड़ रुपया। किशन भाई ने कहा रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए 6400 करोड़ रुपया, एम्स तेलंगाना के लिए 1200 करोड़ रुपया, ESIC मेडिकल हॉस्पिटल सनत नगर और 1200 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के तहत 2500 करोड़ रुपया, पिछड़ा वर्ग OBC और ST SC के कल्याण के लिए 2500 करोड़ रुपया, हैदराबाद में NIPER के लिए 300 करोड़ रुपया, 52 लाख लाभार्थियों को मुद्रा लोन के लिए 43,000 करोड़ रुपीस, अमृत योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपया, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना में 6100 करोड़ रुपया, हैदराबाद मेट्रो के लिए 661 करोड़ रुपया, रेलवेज के लिए 31,281 करोड़ रुपया, रीजनल रिंग रोड के लिए 8,000 करोड़ रुपया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1,300 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री साहब, ये सूची इतनी लंबी है कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो फिर से चुनाव का काउंटिंग आ जाएगा, मगर सूची मेरी खत्म नहीं। मेरा एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप थोड़ा तेलंगाना की जनता को सच बता दीजिए बस, और कभी कभी सच बोलना भी चाहिए। हमेशा बोलना जरूरी नहीं, मगर कभी कभी तो बोलना चाहिए। तो मित्रों, मैं रिकॉर्ड पर कहकर आया हूं और आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तेलंगाना की जनता के लिए कभी हमने हमारे शासन नहीं है ऐसे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी मन से मानते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास है। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तेलंगाना राज्य में से जितना चाहिए इतना सहयोग हमें नहीं मिला। अरे भाई, आजादी का अमृत महोत्सव कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव मां भारती के भविष्य को संवारने का कार्यक्रम है, भारत के भविष्य को संवारने। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के गौरवपूर्ण अतीत को, जिस पर पूरा दुनिया गर्व कर सके, ऐसे हमारे पास्ट को सलाम करने का महोत्सव है। और आजादी का अमृत महोत्सव आने वाली जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत कैसा होगा इसका संकल्प लेने का महोत्सव है। इसमें आप कैसे दूर रह सकते हैं। खैर, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा किशन भाई का कि आपने
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही ये कार्यक्रम कर कम से कम तेलंगाना के नाम पर भी एक अच्छा कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव में हो गया, इतना करा है। मित्रों, भारत का हर राज्य द्रुत गति से स्पीड के साथ डेवलप हो, विकास करे, और ये सब राज्यों के विकास कोई समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं होने वाले हैं। ये सब राज्यों के विकास अलग अलग रास्ते से मिलकर भारत के विकास का नेशनल हाईवे बनाकर भारत माता को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का काम करना है। अब तेलंगाना स्थापना दिन के दिन मैं फिर से एक बार दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना राज्य के सभी भाई बहनों को 8वें स्थापना दिन का बहुत बहुत मन से शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा तेलंगाना दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और सभी ऊंचाइयों को हासिल करे। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बार सभी करतल ध्वनि और करतल